हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका सोलंकी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम कल वाला रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि डू डज हेल्पिंग वर्ब आए, डू डज आए प्लस V1 आए तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज RM प्लस V3। ठीक है। और यदि सेंटेंस में इज RM आए एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज RM के साथ बीइंग लगा के V3 लगाएंगे। और यदि सेंटेंस में हैज़ हैव प्लस V3 आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V3 लगाएंगे। यह हमने कल पढ़ा भी था। आज नो पॉसिबल किसके पैसिव वॉइस, किस सेंटेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हमने देखा था कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीइंग प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फोर। तो इसमें पहले से ही बीन आ रहा है, और जिन जिन सेंटेंस में फॉर्मूला में पहले से बीन आएगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो कौन कौन से फॉर्मूला में पहले से बीन आता है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में पहले से ही बीन आता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का क्या होगा फॉर्मूला, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेड हैव प्लस बीन आता है ना, और बाकी वैसे से। फ्यूचर का में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन आता है। तो इनमें पहले से ही बीन आता है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और फ्यूचर कंटिन्यू का भी पैसिव नहीं बनता क्योंकि उसमें पहले से ही बी आता है। ठीक है। तो इन चारों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम पढ़ते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो, सी सेंग अ स्वीट सॉन्ग, उसने मधुर गाना गाया। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, और V2 है तो V2 किस में बदलेगा, वाज वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस का बनाते हैं हम पैसिव वॉइस। तो क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है इसमें, अ स्वीट सॉन्ग। तो अ स्वीट सॉन्ग सेकेंड फॉर्म है सेंग, तो इसका बन जाएगा वाज प्लस V3। तो क्या लगाएंगे, वाज संग, फिर बाई, फॉर्मूला है बाई, फिर सी सब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, सी का हर। तो स्वीट सॉन्ग वाज संग बाई हर, मधुर गाना उसके द्वारा गाया गया। आज इसके अगला बनाते हैं, आई टॉट इंग्लिश इन दैट स्कूल, मैं इस विद्यालय में पढ़ाता था। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो आगे आ जाएगा इंग्लिश, तो V2 है तो वाज टॉट, फिर बाई मी, आई सब्जेक्ट कैश का ऑब्जेक्ट कैश क्या बनेगा, मी इन दैट स्कूल, फिर एक्स्ट्रा सेंटेंस वापस ऐसे पीछे लगा देंगे। तो इंग्लिश इस विद्यालय में मेरे द्वारा पढ़ाई गई थी। शी डिड नॉट टेल द राइट आंसर, उसने सही आंसर नहीं बताया। तो द राइट आंसर ऑब्जेक्ट आगे आ गया, फिर वाज नॉट टोल्ड बाई हर, सही आंसर उसके द्वारा नहीं बताया गया। फिर पास्ट कंटिन्यू टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आगे, फिर वाज वर, फिर बीइंग, फिर V3, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट बनाते हैं हम। सी वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, वह मधुर गाना गा रही थी। तो इसका पैसिव बनाएंगे, तो अ स्वीट सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई हर। देखो, अ स्वीट सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई हर, मधुर सॉन्ग उसके द्वारा गाया जा रहा था। ही वाज रीडिंग अ नोवेल, वह नोवेल पढ़ रहा था। तो इसका पैसिव कैसे बनेंगे, अ नोवेल वाज बीइंग रीड बाई हर, नोवेल उसके द्वारा पढ़ा जा रहा था। यू वर आस्किंग समथिंग, तुमने मुझसे कुछ पूछ रहे थे।
तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे। इसका पैसिव कैसे बनेंगे? तो समथिंग वाज बीइंग आस्क्ड बाय हर, कुछ तुम्हारे द्वारा पूछा जा रहा था। ठीक है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा आगे, फिर हेड का हेड, फिर बीन, फिर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि देखो, सी हैड संग अ स्वीट सॉन्ग, उसके द्वारा मधुर गाना गाया जा चुका था। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? स्वीट सॉन्ग, फिर हैड, फिर बीन, फिर संग बाई हर, मधुर गाना उसके द्वारा गाया जा चुका था। उस he had solved all the sum, he had solved all the sum, तो all the sum had been solved by him। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V1 V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। तो इसमें पहले से ही बीन आ गया, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यानी फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो, सी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग, वह मधुर गाना गाएगी। तो इसका पैसे कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर विल सेल का विल सेल, फिर लगेगा वी, फिर V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसका बनाते हैं इस सेंटेंस का। तो अ स्वीट सॉन्ग, फिर विल बी संग बाई हर, मधुर गाना उसके द्वारा गाया जाएगा। ही विल डू ऑल द वर्क, तो फिर इसके कैसे बनाएंगे? ऑल द वर्क विल बी डन बाई हिम। फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें पहले से ही बी आ गया, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो नो पैसिव वॉइस। अब फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला क्या बनना है? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वी हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सी विल हैव संग अ स्वीट सॉन्ग। तो इसका बनाते हैं, कैसे बनेगा? पहला ऑब्जेक्ट, फिर विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो अ स्वीट सॉन्ग विल हैव बीन संग बाई हर, उसके द्वारा मधुर गाना गाया जा चुका होगा। he will have finished all the work, all the work will have been finished by him। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का फॉर्मूला क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। तो इसमें देखो, इस फॉर्मूले से पहले से ही बीन आ गया, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।